बिहार जाओगे भाई? बिल्कुल जाएंगे। आ जाओ बहन जी, बैठो। चलो सर। हमें ये उम्मीद थी कि जब हम आज़ाद देश बन जाते, जब संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, इज्जत का अधिकार दिया है, काम का अधिकार दिया है, जब महिलाएं बाहर आके काम कर रही हैं, हमारी प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे बड़ी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो समाज का, पुरुषों का महिलाओं के प्रति व्यवहार बदल जाएगा। पिछले 40 सालों में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, 902% उसमें वृद्धि हुई है। Whether it comes to reporting of rape or whether it comes to reporting of sexual harassment, the reporting has really gone up. And that I think is a very good sign. दिल्ली में चलती बस में 23 साल की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार, पैरामेडिकल की छात्रा के साथ एक नाबालिग समेत 6 लोगों ने चलती बस में गैंगरेप किया। लड़की के साथी के साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि दोनों को बस से कुचलकर मारने की कोशिश भी की गई। लड़की बेहोश थी, लेकिन उसका साथी मदद के लिए घंटों हाईवे पर चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मदद के 2 हाथ आए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 11:05-10 यही आसपास का समय हुआ होगा। हम लोग चिंतित तो घर पे थे, क्योंकि सब खाना साथ ही का थे, कोई खाना भी नहीं खाया था। हॉस्पिटल से जब फोन आया कि मैं बद्रीनाथ से बात करना चाहता हूँ, मैंने कहा बोल रहा हूँ। जब खबर मिला तो वो जिस लहजे से बोले कि आप आ जाओ, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि बलात्कार या दुष्कर्म महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सबसे आम है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। दूसरी बात यह कि स्थितियां पहले भी खराब थीं, सबको पता था। 4 फॉरेंसिक लैब्स हैं। ये भी पता था कि दिल्ली जैसे शहर में खास तौर पर पुलिस का एक बड़ा जो हिस्सा है वो वीआईपी पुलिसिंग में लगा रहता है। पुलिस के अंदर की कमियां हैं, जुडिशरी की भी कुछ कमियां हैं, और उसके अलावा जो पूरी की पूरा लॉ इन्फोर्समेंट जिस तरह से काम करता है, उस सब में कई बड़े बड़े सुराख हैं। पर उन सुराखों के बारे में चर्चाएं तो हुई, गहरा चिंतन हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर हम बहुत पीछे रह गए। यह अपराध सड़कों से लेकर घर की 4 दीवारियों के अंदर तक हो रहा है, यहाँ तक कि शादी के बंधन में बंधे जोड़ों के बीच भी। कानून जब टाइट करना पड़ता है, इसका मतलब है समाज में वायलेंस बढ़ रही है। तो हम खुश हैं कि कानून टाइट हुआ है, लेकिन हम दुखी हैं कि समाज में वायलेंस बढ़ता जा रहा है। कानून आपको सजा दे सकता है, लेकिन जिस महिला की जिंदगी खराब हो गई है उसको वो इनोसेंस वापस नहीं कर सकता। यानी हर 22 मिनट में एक नया दुष्कर्म का मामला। तीन डॉक्टर बैठे हुए थे, लेडीज, 2-3 नर्सें भी थे। उन्होंने कहा कि आप कौन हो? मैंने कहा कि मैं लड़की का पिता हूँ। वो तीनों उठ को खड़े हो गए। उन्होंने कहा, उसमें से एक ने कहा कि आपको पता है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? मैंने कहा हाँ, एक्सीडेंट हुआ है। बोले कि नहीं, रेप हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार अब भी बलात्कार पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई थी, लेकिन उसके भीतर बेमिसाल जज्बा और जीने की चाहत थी। बस का चालक राम सिंह और 3 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। राजपथ पर रायसीना हिल के सीने पर लोगों का गुस्सा उबल रहा था। मांग थी, वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। दिसंबर की ठंड में आक्रोश की गर्मी सब कुछ पिघला देने को उतार उठी। पानी की बौछारें भी हौसलों को गीला नहीं कर पाई। ये एक ऐसी मोमेंट रही जिसमें किसी ने किसी को ये नहीं बताया कि मैं नेता हूं, तुम मेरे साथ चलो।
सब अपने आप चले और किसी ने ये कहा भी नहीं कि मैं नेता बनना चाहता हूँ। सब ने कहा कि मैं इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं एक सैनिक हूँ। इन सारे सैनिकों ने मिलकर इतनी ज़्यादा सबलता के साथ और सक्रियता के साथ आवाज़ उठाई। जो चुप्पी थी, औरतों के ऊपर जो जुल्म होते थे, जो बलात्कार होता था, उस पे औरत चुप रहती थी। अब औरत चुप नहीं रहती है। अब आप किसी भी शहर में जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, तो एक लड़की क्या हज़ारों लड़कियां उठ खड़ी हुई और बोल रही हैं कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ और इसने किया। तो हम लोग जिस शब्द को पहले बोलते थे कि शेम, वो जो शेम है अब औरत का नहीं रहा है, हमने शिफ्ट कर दिया और अब वो बलात्कारी का और परपेट्रेटर का है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप देख रहे हैं कि गोवा में कोई कह रहा है, गुजरात में कोई कह रहा है, पटना में कोई कह रहा है, कलकत्ते में कोई कह रहा है। पीड़िता ने बलात्कार से पहले और बुरी तरह घायल होने से पहले काफी संघर्ष भी किया था। ऑपरेशन जब हो गया तो सर्जरी ओपन ही रखी गई थी, मतलब सिलाई नहीं हुई थी। तो जब डॉक्टर निकले वहाँ से, 5-6 डॉक्टर इकट्ठे आ गए थे। उन्होंने कहा कि हमारे 20-22 साल की नौकरी करते हो गया, लेकिन इस तरह का आज तक मैंने पेशेंट नहीं देखा। हमारे सामने आया ही नहीं कि 20-22 फुट की आंत होती है, उसमें से 1 फुट भी साबुत नहीं कि मैं क्या जोड़ूं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन पीड़िता संघर्ष कर रही थी और अब उसे एक नया नाम भी मिल चुका था, कभी न डरने वाली निर्भया। अस्पताल में लाए जाने से पहले उसने बेहद मुश्किल 3 घंटों का सामना किया था, जो उसके अंदर की शक्ति को दिखाता था। और इस हालात में भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक दिन ऐसा भी समय आया कि उसने हमारे से बोली, पापा कई दिन हो गया, घर चलते हैं, घर चलना है। तो मैंने कहा हाँ बेटा चलो चलते हैं घर, लेकिन थोड़ा पहले ठीक हो जाओ तब चलते हैं। उस समय तक भी मेरे को नहीं पता था कि इतने हद तक दरिंदगी हुई है, तब भी मेरे को नहीं पता था। दिल्ली और अन्य जगहों पर लगभग 2 हफ्ते तक प्रदर्शन होते रहे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि बलात्कार कानून को और सख्त बनाया जाए और पुलिस में भी सुधार किए जाए। The whole of India was in some sort of unison. So when an authentic protest is made, then invariably the authentic consequence follows. And I think in some way, the very fact that within the shortest possible period of time, a committee could put together a wealth of recommendations. एक अपराध, इस तरह का अपराध हर टेलीविजन चैनल के लिए एक प्रमुख समाचार बना। उसने उस पर बहुत ही खंगालती हुई रिपोर्ट्स की और उसने बिना डरे बिना थके साथ दिया। इस साथ की वजह से भी युवा एकजुट हुआ। इस भीड़ का न कोई नेता था, न कोई भाषण दे रहा था, न ही किसी ने किसी को बुलाया था। जब मैं गांव गया उसकी क्रिया के लिए, वहाँ जब मीडिया आई, जब बताने लगे लोग, तो घर के भी बताया, क्योंकि समाचार तो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं लोग, तो वो लोग बताने लगे, तब मेरे को थोड़ा समझ आया कि ये हम सोचते थे कि हमारी बेटी है, लेकिन नहीं, ये हमारी नहीं पूरे देश की बेटी है। जब हमने आवाज़ उठाई तो सबसे पहले रास्ते पे उतरे स्टूडेंट्स, और उन लोगों ने ये आंदोलन को बहुत चलाया, क्योंकि उन लोग कोने कोने में, घर घर में, आपको पता है जंतर मंतर में, वसंत विहार में, पटना के गांधी मैदान में, जहाँ भी, कलकत्ते में रैली निकाली स्टूडेंट्स ने और कहा कि वो लड़की हमारी जैसी थी, वो भी अपने किसी छोटे गांव से दिल्ली तक पढ़ने के लिए आई थी, वो भी अपने परिवार में शायद पहली पढ़ी लिखी लड़की होती जो कमाती, वो भी अपने एक दोस्त के साथ पिक्चर देख के वापस जा रही थी। उसकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। कुछ प्रदर्शनकारी अभियुक्तों को फांसी दिए जाने की मांग भी कर रहे थे, तो कुछ पुलिस की नाकामी पर आरोप मढ़ रहे थे।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज JS वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यों वाली समिति बनाई, जिसका काम था 30 दिनों में एक रिपोर्ट देना। रिपोर्ट में ये बताना था कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में कानून को कितना सख्त और पैना किए जाने की जरूरत है और ये कैसे किया जा सकता है। Our recommendations of the committee were based upon reading not only of our law but also considering what happens to women in fact, and we interviewed a large number of people to gather that the stages of abrogation of dignity of women had many different forms, like voyeurism, like stalking, onwards to molestation, and finally leading to rape. So we had to provide for various graded scales of punishment, but we had to define each offence therefore separately. कानून के स्तर पे तो बहुत बदलाव हुआ है और इसमें कई चीज़ें जो महिलाओं के प्रति हिंसा थी लेकिन वो क्राइम नहीं था, वो अब क्राइम बन गया। जैसे एसिड अटैक ले लीजिए, स्टॉकिंग ले लीजिए, वॉयरिज्म ले लीजिए, सेक्सुअल हरासमेंट ले लीजिए, ये सब चीज़ें पहले क्रिमिनल ऑफेंस नहीं थे, लेकिन महिलाएं इन सब वायलेंस की शिकार थी। दूसरा, बलात्कार में भी सिर्फ एक प्रकार का बलात्कार जिसको हम कहते हैं पीनल वजाइनल पेनिट्रेशन, वही बलात्कार का जुर्म था। लेकिन कई सारे राइट्स में और जगहों में देखा गया है कि महिलाओं के साथ बलात्कार कई बारी चीज़ें ठूस के और कोई अलग अलग प्रकार से किया जाता है, तो वो लोग बच जाते थे। अब वो सब कानून के घेरे में आ गए हैं। आरोप था कि स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। मामला राजस्थान के जोधपुर का था, लेकिन मामला दर्ज हुआ दिल्ली में। कानून के इस प्रावधान को नाम दिया गया 0 FIR। कानून में बदलाव के बाद महिलाओं को ये सुविधा मिली कि वो कहीं भी मामला दर्ज करा सकती हैं। जहां पे पुलिस के पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के कारण वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, लेकिन क्योंकि कोई क्राइम उनको रिपोर्ट हुआ है, वो एज ए 0 FIR दर्ज कर देते हैं कि इट इज़ नॉट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR, लेकिन उन्होंने ये अपने नोटिस में रिकॉर्ड कर दिया कि किसी ने आके ये बात हमें कही थी। 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक अभियुक्त नाबालिग था जिसकी उम्र थी 17 साल 6 महीने 12 दिन। एक अन्य आरोपी अक्षय ठाकुर को भी औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया। चूंकि हाईलाइट केस था तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने तमाम सबूत जुटाए। एक दूसरा, इसमें जो निर्भया या जो भी पीड़िता थी उसने अपने बयान कलमबद्ध कराए, और अपने बयान कलमबद्ध जो कराती है वो मजिस्ट्रेट के सामने कराती है, जिसे कहते हैं CRPC में 164 के बयान। 164 के बयान जो वो देती है मजिस्ट्रेट के सामने, वो सील्ड हो जाते हैं और वो अदालत में खुलते हैं, तो अदालत उन्हें एज इट इज स्वीकार करती है, मान्य होते हैं, वो एडमिसेबल होते हैं, यानी कोर्ट उन्हें पुख्ता मानती है। To in conversation, because ever since they are with the patient, they are asked to, forced to, whatever it is, to talk and talk and talk. So they let them take care of her mother, the daughter who is in ICU with such a severe injuries, and she's definitely, the parents are definitely willing to the concerned authorities who really requires her to talk. पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी था। राष्ट्रपति भवन और सत्ता के सबसे ऊंचे परकोटों तक ले जाने वाली रायसीना हिल पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था। Fellow citizens, I appeal to all sections of society to maintain peace and help us in our effort. One thing is that in the metros the press is more visible, the press is more ready, and the press has played
an extremely constructive role in the Nirbhaya incident. निर्भया की हालत बिगड़ रही थी। डॉक्टरों की फौज भी उसके साथ किए गए दरिंदगी से नहीं लड़ पा रही थी। फैसला लिया गया कि उसे सिंगापुर के मशहूर अस्पताल माउंट एलिजाबेथ ले जाया जाए। पिछले 10 साल इस देश के लिए तेज आर्थिक विकास के रहे हैं, लेकिन इन्हीं 10 सालों में सामाजिक विकास का आंकड़ा शायद उतना बेहतर नहीं है। वर्जनाएं और रूढ़ियां ये स्थापित करती दिखती हैं कि यौन उत्पीड़न शारीरिक सुख से ज्यादा ताकत से जुड़ा एहसास है, और ताकत का एहसास तभी होता है जब इसका इस्तेमाल हो। हम लोग अभी भी, चाहे हम अपने दिमाग में बदल गए हों, लेकिन हम अपने दिल में और हम अपने इमोशंस में और सामाजिक बिहेवियर्स में अलग हैं। तो अगर कोई लेडी थोड़े फ्री कपड़े पहनती है या उसके बाल छोटे हैं, तो हर इंसान के दिमाग में आएगा, अरे ये लेडी थोड़ी, चाहे कोई कहे या ना कहे, लेकिन बिहेवियर में आप वो रिफ्लेक्शन देखेंगे। बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि हमने कपड़ा कैसा पहना, कि हम स्कर्ट क्यों पहनेंगे, या हमारे टी शर्ट में वी नेक ज़्यादा क्यों था, या फिर ऐसे कहेंगे कि 6 बजे के बाद रात को क्यों निकली। तो वो हम चाहते हैं कि हमारा जो एक स्पेस है, जो हम लोगों ने बड़े लड़के बनाया है, पढ़ के बनाया है, स्कूल जाके, कॉलेज करके, अपने माता पिताओं से बात करके, शादी को पोस्टपोन करके, ये स्पेस जो औरतों ने अपने लिए खड़ा किया है कि हम काम कर सके, हम अपने पोटेंशियल को पूरा कर सके, वो स्पेस जो है अब कुछ लोग हमसे छीनना चाहते हैं। 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट के साथ एक अंधेरे पुराने बंद हो चुके मिल के पास 5 दरिंदों ने गैंगरेप किया, फिर आराम से घूमते रहे। चाहे दिल्ली का मामला हो या मुंबई का गैंगरेप, शिकार ऐसी लड़कियां थीं जो अपने पैरों पर खड़ी थीं और शिकारी सामाजिक रूप से असुरक्षा से घिरा था। ये भी हमें मानना पड़ेगा, जो निर्भया के समय पे प्रोटेस्ट हुई थी, उस प्रोटेस्ट में बहुत पुरुष भी शामिल थे। तो ये एक मुझे लगता है छोटी सी झलक हमारे सामने है कि बदलाव हो सकता है। पीड़िता की सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मौत हो जाती है। तीन सदस्यों वाली वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसने बलात्कार की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। It placed the rights of women in a clearly constitutional sphere, which meant that it is not simply facial non-discrimination or purported non-discrimination. It has to be de facto non-discrimination and practice of equality. उसका बलिदान का ही कारण है कि कानून बदला, इतने बड़े बड़े सातिर बदमाश पकड़े जा रहे हैं। कोई व्यक्ति जिनको उंगली तक नहीं उठा सकता, उनके गिरबान पकड़ लिए गए, कानून ने गिरबान पकड़ लिया। तो ये सब उसी का प्रभाव है, उसी की देन है, उसी की शहादत है। वर्मा कमेटी ने कड़ा प्रस्ताव दिया कि दुष्कर्म से मौत पर कम से कम 20 साल या जीवन भर जेल की सजा, लेकिन मौत की सजा से इनकार किया। To offer death penalty as some kind of a answer to the problem we felt was not appropriate. However, we made it clear that whenever rape was accompanied by murder, if it was accompanied by murder, then of course the court would consider whether this formed a case within what we call as the rarest of rare cases warranting a death sentence. पार्लियामेंट ने डेथ पेनल्टी नहीं हटाया है और टेररिज्म के आरोप में वो डेथ पेनल्टी दे देते हैं, तो फिर रेप के और मर्डर के केस में डेथ पेनल्टी ना देना, आप एक ये मैसेज दे रहे हैं कि टेररिज्म ज़्यादा बुरा है और महिलाओं के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक सॉफ्ट ऑफेंस है। तो जब तक डेथ पेनल्टी हटाई नहीं जाती तो आई फील डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। 16 दिसंबर के अभियुक्तों ने खुद को निर्दोष बताया।
नाबालिग अभियुक्त पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मुकदमा शुरू हुआ। निर्भया मामले के मुख्य आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुद को फांसी लगा ली। राम सिंह के 11 मार्च को फंदे से लटकने के बाद 17 साल 6 महीने 12 दिन का किशोर नाबालिग खौफनाक जुर्म का एक प्रतिनिधि चेहरा बन गया। हमारा अपना मानना ये है कि अगर कोई जुवेनाइल है, जो हमारा एक्ट भी है, उसको एक रिफॉर्म का एक जरिया होना चाहिए। और क्योंकि वो एक डेवलपिंग फेज है उसके माइंड। पुलिस ने कहा सबसे जालिम यही था। मांग हुई कि अदालतें नियम बदले और मौत की सजा हो। किशोर न्याय बोर्ड ने 5 जुलाई 2013 को अपनी सुनवाई खत्म कर ली। देश में पहला सबसे ये अहम मामला था जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इसमें जो दांतों के जो बाइटिंग थी उसका टेस्टिंग कराया है, ये पहली बार हुआ है। तो इस केस में इतना फुल प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने, अभियोजन ने बनाया इसको और पुलिस ने बनाया कि इसमें कोई शंका अदालत के सामने नहीं बची थी। इज्जत के तार तार होने के बाद अक्सर एक तर्क दिया जाता है कि किसने किसको उकसाया। इसके पीछे अक्सर होता है महिला के हाव भाव और कभी कपड़ों के रंग ढंग। नतीजा, कई पीड़िताएं शिकायत करने से हिचकती हैं। गोवा के समंदर किनारे समाज का एक समझदार और बुद्धिजीवी पर कुछ ऐसा इल्जाम लगा जिसने कई भ्रम एक साथ तोड़ दिए। एक सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करना, एक हॉस्पिटल में रेप हो या पुलिस स्टेशन में रेप हो या स्कूल में रेप हो या एक एम्प्लॉयर की तरफ से रेप हो, ये तो बहुत ही बुरी बात है। मतलब इसकी एग्रीवेटेड क्राइम जिसको हम कहते हैं, ये तो होना ही चाहिए। इसका और सेंटेंसिंग का सवाल अलग है। तो जो लोग कहते हैं कि ये लॉ ज़्यादा ही ड्रैकोनियन है, मुझे लगता है उन्होंने ये सेपरेशन नहीं किया है। मनुष्य के दिमाग का पुराना हिस्सा सेक्स, हिंसक और अधिकार की प्रतिक्रिया दिखाता है, तो नया दिमाग बुद्धि का वो हिस्सा है जो नियंत्रण सिखाती है। ह्यूमन प्रवृत्ति है ये, इम्पल्सेस, सेक्सुअल अर्जेस, ये ह्यूमन प्रवृत्ति है। ये उनको एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है और हमें मालूम है कि सामाजिक दायरा क्या है। हम अपने आप को रोकते हैं। जहाँ पे वो इनिबिशंस ख़त्म हो जाएं तो ये सब चीज़ें उन्हें प्लेजर मिलता है और इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। 16 दिसंबर गैंगरेप में आरोपी नाबालिग को गैंगरेप और हत्या में 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। 4 आरोपी अक्षय ठाकुर, मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दी गई और उसके बाद अब मामला हाई कोर्ट में है। कई कोनों से ये मांग हो रही है कि 16 से 18 साल के नाबालिगों पर भी वयस्कों की तरह भारतीय दंड संहिता की धारा लगे। निर्भया के पिता और मां ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसमें उन्होंने मांग की कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को असंवैधानिक और अवैध करार दिया जाए। हम उसको याचिका इसलिए डाले हैं कि वो 6 के साथ वो भी उसी में था। इसी ने दीदी कह के चढ़ाया था, नाबालिग ने। और वो हर काम वो भी वही किया जो बालिग किए, चाहे वो और लोगों ने किया। उसकी मानसिक दृष्टि से वो नाबालिग तो है नहीं, तो उसको एक तरह से झूठ मूठ का कह देना कि नहीं ये नाबालिग है, चाहे किसी भी आधार पर कह दिया गया, उसको ले जा कर के सुधार में रख दिया गया, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है।
है।